अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया या माहवारी में दर्द का होना, पेनफुल पीरियड्स किनको कहते हैं और क्यों होते हैं, और इसके बाद हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। 100% होम ट्रीटमेंट मीन्स आपको जो है डॉक्टर्स को विजिट करने की या डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, ये हम एंड पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी वजूहात पर। मेन रीजंस क्या हैं, माहवारी में दर्द क्यों होता है। अब नॉर्मल अगर आप बताया जाए, आम सी जुबान में बताया जाए तो माहवारी के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है, और माहवारी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है या जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, जो शेड ऑफ होती है, उसके दौरान जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलता है। तो माहवारी से पहले या माहवारी के पहले दिन जो शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है वो बच्चेदानी के मुंह खुलने की वजह से या बच्चेदानी के मुंह सॉफ्ट होने की वजह से होता है। कुछ हार्मोन्स इस तरह के होते हैं जो बच्चेदानी के मुंह को सॉफ्ट करते हैं और ओपन करते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही हो यूट्रस से या बच्चेदानी से जो ब्लीडिंग हो रही है वो ट्रिकल डाउन हो सके, वो निकल सके। ये तो होगी नॉर्मल रीजन। और नॉर्मली कुछ हद तक दर्द जो है वो हर फीमेल को होता है। जो यंग बच्चियां हैं या अनमैरिड फीमेल्स हैं उनमें ज्यादा होता है, लेकिन जो मैरिड हैं उनमें कंपैरेटिवली डिलीवरीज की वजह से ऑलरेडी जो है बच्चेदानी का मुंह जो है वो सॉफ्ट होता है या खुला हुआ होता है, तो उनमें कंपैरेटिवली या बहुत कम दर्द होता है या दर्द नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि शादी के बाद भी कुछ औरतों में इस चीज का दर्द रहता है, लेकिन जो शदीद दर्द है वो अनमैरिड फीमेल्स में होता है। उसके अलावा इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बच्चेदानी के मुंह पे कोई रसौलियां हैं, बच्चेदानी के मुंह पे कोई जो आर्जी रसौलियां जिनको पॉलिप्स कहते हैं वो है, या आपकी किसी पिछली डिलीवरी के दौरान टांके इस तरह के लगाए गए हैं जिसमें आपके बच्चेदानी का मुंह तंग हो गया है, या फिर आपको इतने इन्फेक्शंस हैं, जरासीम है जिसको हम सर्वाइकल स्टेनोसिस भी कहते हैं, वो स्टिचेस की वजह से भी हो सकती है और वो प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपने किसी लो लेवल के दर्जे की जगह से अगर डीएनसी करवाई है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसमें मल्टीपल रीजंस आ जाती हैं। हमल रोकने वाले जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, खास तौर पे जिनमें अंदर की तरफ छल्ले रखवाए जाते हैं जिनको कॉपर टी या IUCD कहते हैं, तो उन फीमेल्स को भी माहवारी के दौरान जो है वो पेन भी ज्यादा होती है और अक्सर को ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसको रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है, इससे बचा किस तरह जा सकता है, और अगर हो रही है तो इसका इलाज किस तरह से किया जाए। 90% जो होम ट्रीटमेंट्स हैं या होम हमारी रेमेडीज हैं जो हमारी बड़े हमें बताते हैं या हमारी वालदाएं या दादियां जो हमें बताती हैं कि ये तरीके करने से आप इससे बच सकते हैं, तो वो प्रूवन है, और वो अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बेनिफिट नजर आता है। सबसे कॉमन जो मिथ है कि अगर आप माहवारी के दौरान अपने आप को वार्म अप रखते हैं, ये इस तरह की फेस होती है जिसमें आपको नॉर्मली ठंड ज्यादा लगती है और इस कंडीशन में आपको बॉडी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई होती है। तो अगर आप वार्म बाथ्स यानी कि ताजा या नीम गर्म पानी का शॉवर लें, ठंडे पानी का शॉवर बिल्कुल ना लें। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी बोतल वगैरह में या किसी चीज में पानी नीम गर्म ही गर्म डालकर अपनी अब्डोमेन पे जिस तरह टकोर करते हैं तो वार्म मसाज करते हैं, अगर वो करती हैं तो उससे भी आपको कंपैरेटिवली रिलीफ मिलता है। अगर सर्दियां हैं तो सन बास्किंग यानी धूप में बैठने से या हीटर के आगे बैठने से भी इवन के आपकी पेन जो है वो रिड्यूस हो जाती है या रिलीव हो जाती है। इसके अलावा क्या होम रेमेडीज कर सकती हैं आप, वार्म मिल्क ले सकती हैं, बॉइल्ड एग ले सकती हैं, सूपी चीजें ले सकती हैं, कावा ले सकती हैं, यखनी ले सकती हैं, पतली बनी हुई सूपी दाल ले सकती हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो और जिससे आप वार्म अप फील करें। ये सब चीजें जो है वो माहवारी की जो दर्द है उसको रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि बिस्तर में घुसे रहने से या फिर बहुत ज्यादा मूव ना करने से पेन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। जब आप मूव नहीं करते तो जो आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुके रहने की वजह से क्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है और खून के लोथड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, और जब क्लॉट्स को बच्चेदानी के मुंह से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा क्रैम्पी पेन होती है और बहुत ज्यादा शदीद दर्द होती है, हत्ता कि वो वहां से रिमूव ना हो जाए। तो अगर आप अपने आप को हरकत में
रखते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा भारी भरकम काम बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आप अपने आप को हरकत में रखते हैं, अगर आप घर के छोटे मोटे काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहती हैं, उससे क्या होता है कि आप मूवमेंट में रहती हैं, खून जो है वो जमता नहीं है, और जब जमता नहीं है तो उसको बच्चेदानी से निकलने में कोई भी मसला वो क्रिएट नहीं करता और आपको कंपैरेटिवली पेन कम होती है। अगर आपको शदीद दर्द हो रही है, आप ये देखें कि आप उठ के थोड़ी सी वॉक करें तो आपको लगेगा कि जैसे ही आपके क्लॉट्स या ब्लीडिंग रिमूव होती है तो आप बहुत ज्यादा पेन लेस या पेन रिड्यूस फील करेंगी। थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर कोई शदीद दर्द के साथ फीमेल जो है वो हॉस्पिटल विजिट करती है तो अमूमन उनको क्या दिया जाता है, उनको एनसेड्स, डिक्लोरान या किसी तरह के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, और या फिर उनको पॉन्स्टान फोर्ट या मिफामिनिक एसिड की मेडिसिन दी जाती हैं। जब उनको ये मेडिसिन दी जाती हैं तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा शॉक्ड कंडीशन में होती हैं कि हम इतनी दूर से घर से उठ के आए तो पॉन्स्टान फोर्ट तो हम घर में भी खा सकते थे, तो अस्पताल आने का क्या फायदा अगर डॉक्टर की पर्ची बनवाने के बाद, इतना जलील होने के बाद भी हमें पॉन्स्टान फोर्ट ही प्रिस्क्राइब होनी थी। तो आपका ये भी मेंटली मैं क्लियर करती चलूं कि पॉन्स्टान फोर्ट मिफामिनिक एसिड जो है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स या जो ग्लैंडिन्स जो हमारी डेट के दौरान रिलीज होते हैं और जो पेन करवा रहे होते हैं या सोजन करवा रहे होते हैं, पॉन्स्टान फोर्ट या मिफामिनिक एसिड उसको रिड्यूस करती है। जितनी भी आपको पेन है या डिस्मेनोरिया है, आप पॉन्स्टान फोर्ट या मिफामिनिक एसिड लें, वो आपको इसमें रिलीव करेगी। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की या हॉस्पिटल विजिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी डेट जो है वो नॉर्मल पैटर्न की है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।